Hello everyone. Today we will revise exercise 7C क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल बुक की मैथ की बुक को रिवाइज कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7C का रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मैं इस एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन करूंगा और जो बाकी क्वेश्चन है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, काफ़ी हैं, 23, 24 क्वेश्चन है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये बुक मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो मैं चैप्टर 1 से लेके जितनी मैंने वीडियो नहीं है सब आगे के चैप्टर तक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि रिवीजन में सारा क्वेश्चन तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है, मैं खास सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ आपको रिवाइज करा दूंगा। और जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आपको उनमें से कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है लाइन्स एंड एंगल। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। ये फिगर है, ये लाइन L और ये M आपस में पैरेलल हैं। अ ट्रांसवर्सल T, ये जो दिखाई दे रही है T है ना, दिख रहा है T, ये ट्रांसवर्सल है। कट्स देम, इन दोनों को कट कर रही है। इफ एंगल 1 इज टू एंगल 2, एंगल 1 कौन सा है, ये रहा, और एंगल 2 कौन सा है, ये, यानी कि लीनियर पेयर है ना, लगातार एक ही लाइन पर लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। उनका रेशियो दिखा है 2:3। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क एंगल। कौन से मार्क, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैं फिगर बना ली क्वेश्चन नंबर 3 की। ये लाइन थी L और ये M, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल T। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हमें क्या दे रखा है, एंगल 1:2 दे रखा है 2:3, यानी कि इन दो एंगल का रेशियो 2:3 है। कौन कौन से, 1, 2। देखो 1, 2 क्या है, नीचे को भूलिया तो एक ही लाइन पर है, इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो सबसे पहले हम क्या करें, जब कभी रेशियो में देखो एज्यूम कर लो, लेट द एंगल 1 इज इक्वल टू 2 बताया था क्या, एक वेरिएबल साथ में लगा 2x डिग्री, एंड एंगल 2 इक्वल टू 3x डिग्री। और क्या लीनियर पेयर एंगल है तो 1 + 2 का सम क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो, जब कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री विग्री की जरूरत नहीं थी, खाली 2x लिख दो, प्लस 2 क्या 3x इक्वल 180 डिग्री की, हमने होता है कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने। 2x + 3x क्या हो गया, 5x। द वैल्यू ऑफ 5x इज 180, तो इससे x निकला है। x कितना हो गया, 180/5। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 चला गया था कैरी, तो 3 0 30 और 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 36। अब सारे एंगल फाइंड करने हैं हमें, ठीक है, मेजर मार्क एंगल की वैल्यू। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, ये रहा 2x है ना, तो 2 × 36। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ आ गई 72। एंगल 2 इक्वल टू किसके था, 3x, तो 3 × 36, 3 × 36 ये आ गया 108 डिग्री। अब मैं दिखाता हूँ एंगल 3, फिगर में दिखाऊंगा कोई, देखो एंगल 3 इक्वल टू किसके है, ये रहा, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 1। 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 1, क्यों, कॉस लिख दो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वर्टिकल अपोजिट्स एंगल, लेकिन BOA लिखते नहीं है, पूरा लिखो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 की वैल्यू हो गई 72, क्योंकि एंगल 1 72 था। अब बात आ रही है एंगल 4 की। एंगल 4 इक्वल टू है एंगल 2, अभी मैं दिखा दूंगा, कॉस ये रहेगा वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। क्यों, दिखाता हूँ फिगर आपको। एंगल 4 कहाँ है भाई, ये रहा, और 2 की इक्वल हो गई, वर्टिकल अपोजिट्स है। और एंगल 2 हम फाइंड कर चुके थे, हिंद दिख रहा है आपको, कितना है 108। तो एंगल 4 भी क्या हो गया 108 डिग्री। तो 1 2 3 4 निकला है। अब 5 की बात करें, एंगल 5 और एंगल 1 2 लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसफर के सेम साइड्स हैं और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। इस तरह के एंगल कराते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 की वैल्यू बराबर होगी एंगल 1 के। क्लियर, मैं यहीं लिख देता हूं, एंगल 5 इज इक्वल टू होगा एंगल 1, कॉस क्या लिखोगे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 के, और एंगल 1 हमने निकाला था भी, वो आया था 72 डिग्री। तो एंगल 5 भी हो गया 72 डिग्री।
अब बात आ रही है एंगल 6 की। एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी दिखाता हूं मैं आपको फिगर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें, 6 कहाँ है, देखो ये रहा 6 ट्रांसफर का इस साइड है, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाली थी 108, तो एंगल 6 हो गया 180। 7 किसके इक्वल होगा, 5 के, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 कॉस वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। और 7 हमने अभी निकाला था, 5 सॉरी 72 गिरा। तो एंगल 7 की वैल्यू हो गई 72 डिग्री। लास्ट वन इज एंगल 8। देखिए फिगर, एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के। क्यों है, क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट्स एंगल है। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, कॉस क्या लिखोगे, ये इक्वल नहीं लगना ब्रैकेट में, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा हो क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, है ना, क्योंकि वो तो मैंने पहले वीडियो ना रखी है, 1 से लेकर कंटिन्यूस सारे क्वेश्चन करें, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा। तो क्वेश्चन करो सॉरी, एंगल 8 की वैल्यू 6 और 6 है 108, तो एंगल 8 हो गया 108 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 का रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन्स L एंड M बी पैरेलल फॉर ईच अदर। किस वैल्यू x की किस वैल्यू की दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो देखो क्या होंगी, अगर ये लाइन पैरेलल होंगी तो इस ट्रांसफर को सेम साइड्स और पैरेलल लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल है ना, ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एल एम पैरेलल है तो इन दोनों का सम है 180 रखना पड़ेगा। सो एक्स की वैल्यू निकलाएगी, बस इतना छोटा सा सवाल है, करते हैं। तो लिख दो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्योंकि एल एम पैरेलल करनी है, हमें पैरेलल होगी तो क्या होगा, इन दोनों का सम 100% 180 होगा। तो लिखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल ये है, पहला कितना दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री, प्लस दूसरा 4x इक्वल क्या 180, बस x की वैल्यू निकलेगी इससे। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, 180। इस प्लस 5 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 5, 7x इज इक्वल 175। सो वैल्यू ऑफ x इज 175 अपॉन 7, 7 बन जा 7 2 जब 14, कैरी 3 3 5 35 7 5 35। तो आंसर आ गया x की किस वैल्यू के लिए होगा 25 डिग्री के लिए ये L और M आपस में पैरेलल होंगी। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन सी, ए बी सी डी ई एफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स ये एंगल हमें 70 डिग्री देखा है, ये 130 डिग्री, ये एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एंगल बी सी ई फाइंड करना है। कैसे होगा, कैसे करेंगे, समझाते हैं आपको। तो यहाँ मैंने ये फिगर बना ली है, ए बी सी डी ई, ये तीनों आपस में पैरेलल है, एंगल दे रखा है 70 डिग्री। ओके, तो करेंगे क्या, देखो इतने को आप भूल जाओ, ठीक है। नीचे नीचे दिखाई दे रही है ई एफ पैरेलल है सी डी के, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अभी मैंने ऊपर कराया था, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो वही हम लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है। सो एंगल सी ई एफ दिख गया, सी ई एफ प्लस एंगल डी सी ई या ई सी डी कुछ भी लिख लो, प्लस एंगल ई सी डी का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, या ब्रैकेट में लिख सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर को शॉर्ट में आई एन टी लिखते हैं, एंगल्स को एंगल बना के लिख दो, ऐसे लिख दो, एंगल्स है ना। सी ई एफ की वैल्यू ये रही, देखो सी ई एफ कितना है 130 डिग्री, प्लस ई सी डी ये हमें नहीं मालूम, ये हम निकाल लेंगे, एंगल ई सी डी इज इक्वल 180 डिग्री। इससे क्या हुआ, हमने एंगल ई सी डी की वैल्यू फाइंड कर दी, 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना हुआ 50 डिग्री। क्लियर, 50 निकला है।
लेकिन हमें फाइंड तो x करना है। अब ये x कैसे निकलेगा? अब यहाँ इसके लिए आप यहाँ समझिए, देखिए आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये D, कौन सी? ये पूरी। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो एंगल ABC इक्वल टू होगा एंगल BCT। ये रहा ABC इक्वल टू होगा एंगल BCT, होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ बीच में ये लाइन जा रही है, ये x है और ये हमने अभी निकाला 50 डिग्री ECD, यानी कि x प्लस 50 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 70। तो x की वैल्यू 20 हो गई, है ना। चिंता ना करो, मैं यहाँ भी बताऊंगा, हम करेंगे। यहाँ देखो AB इज पैरेलल टू CD, वही AB पैरेलल CD की, इस फिगर में देख लो, फिगर तो है AB पैरेलल CD की। तो एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा? एंगल ABC इक्वल टू होगा एंगल BCD। कौन सा है BCD? यहाँ देखो BCD, ये पूरा का पूरा। ABC कितना दे रखा है? 70 डिग्री। और BCD को हम क्या ले सकते हैं? x प्लस ये, और ये क्या है? ECD, जो हम निकाल चुके हैं। ECD कितना है? ECD कहाँ? ये रहा 50, यानी कि x प्लस 50 के ऊपर। तो x निकला है 70 माइनस 50 इज इक्वल x। तो यह कर देता हूँ बस। तो वैल्यू ऑफ x इज 70 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, तो ये आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ x विल बी 20 डिग्री। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट हैं, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट थर्ड आप अपने आप करेंगे, नहीं होता है तो आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में, है ना। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, ये दे रखा है AB पैरेलल टू CD, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें ये x निकालनी है, ये एंगल 55 दे रखा है, ये 25, कैसे निकलेगी समझाते। तो यहाँ मैंने रफ फिगर बना लिए, स्केच कर लिए इसको। AB पैरेलल टू दे रखा है CD, आपको दिख रहा होगा ये 55 है, ये 25, तो x निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा हमें। क्या? ये जो पॉइंट O है, इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो। AB के या CD के दोनों पैरेलल तो होगी, इसको कुछ नाम दे दो, L दे दिए, चलो। ओके, क्लियर? ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है ना, एक तो इस साइड का एंगल निकालो, इस साइड का, मैं इधर का निकाल देता हूँ। तो मैंने L कर लिया OL। अब यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ L इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD। हमने L को AB और CD के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब यहाँ देखना, ये एंगल मैं लिख देता हूँ AB इज पैरेलल टू L, L नाम दे दिया इस लाइन का। AB इसके पैरेलल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं, यानी कि एंगल BOL। सो एंगल BOL, इसको कुछ नाम ही दे देता मैं, बड़ा सही रहता, क्योंकि फिर स्मॉल में लिखेंगे अच्छा लिखा। ABCD, चलो ये दे देता है E, और लाइन का नाम दे देना EF। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा EF पैरेलल टू, हमने ड्रॉ कर ली EF। तो एंगल BOF, अब L की जगह BOF लिखे, है ना, और यहाँ भी कैंसिल कर दें, इसे लिख दें EF। ठीक है, ये F है पॉइंट। क्लियर? तो एंगल BOF इक्वल होगा एंगल ABO। क्यों? क्योंकि ये एंगल ये हमने इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, डार्क कर दी मैंने, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, तो ये B होगा एंगल ABO। ओके, तो VOF की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, एंगल VOF आ गया 55 डिग्री। क्लियर? इसी तरह आप देखो EF पैरेलल CD के भी है, तो EF पैरेलल है CD के। अब यहाँ देखना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन सा? EOD या DOF, सॉरी ये F है, तो एंगल DOF इक्वल होगा एंगल इसके, इसको क्या बोलेंगे? CDO। CDO 25 को हो जाएगा CD। ओके, तो एंगल DOF आ गया 25 डिग्री। क्लियर? तो देखो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये प्लस ये, इसको क्या बोलेंगे? BOD। एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा?
सो एंगल BOD बराबर हो गया, ये एंगल ये निकल के आया था 55 प्लस ये एंगल ये आया था 25, यानी कि 55 प्लस 25, 55 प्लस 25, तो ये हो गया 80 डिग्री। 5 5 10 कैरी 1 5 2 7 1 80 BOD निकला 80 डिग्री। अब x क्या है, x ये और BOD क्या है ये, तो पूरा मिलकर क्या हुआ 360। तो x की वैल्यू कैसे निकली, 360 में से इसको माइनस कर दें, किसको, BOD को। तो x की वैल्यू पूछी थी, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल BOD, बस ये आंसर हो जाएगा। 360 माइनस 80 यानी 280 हो गया, 16 में से 8 गए 280 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 280 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, ये AB और CD पैरेलल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एंगल देखा 130 और ये देखा 20 डिग्री, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर इसकी बना ली है, AB पैरेलल टू CD। तो थोड़ा सा इस पर काम करें। देखो ये CD जो लाइन है, इसको पीछे कई तरीके से सवाल होता है, मैं एक ही तरीके से बता दे रहा हूँ। इससे जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो वो अलग तरीके से थी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो मेथड भी देख लेना। इसको मैंने पीछे प्रोसीड कर दिया और ये पॉइंट मान लिया F आ गया। तो देखो AB पैरेलल टू FD भी होगी, ये बात समझ में आती है ना। अब जरा आप यहाँ देखिए, ये CF ही दिखाई दे रहा है, मैं अलग से बना देता हूँ। ये पॉइंट C है ना, ये पॉइंट F, ये पॉइंट E, समझना ध्यान से। और इस ये साइड आगे बढ़ी हुई है और ये दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है ना। तो ये ट्राइंगल CEF का क्या हो गया, CEF का हो गया ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हुआ ना CEF का, बात क्लियर। और ये एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर, ये एंगल और इस एंगल, ये एंगल हमें दे रखा है 20 डिग्री, क्लियर। तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, 130 में से 20 सेपरेट कर तो 110 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं वही लिखने वाला हूँ, और इस एंगल का नाम क्या है, ECD, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो लिखो, चलो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल CEF ये डॉट डॉट करके जोड़ाइए, CEF है ये, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये, इसको क्या लिखेंगे हम, ECD। इस फिगर में देख लो ECD, एक्सटीरियर एंगल ECD किसके इक्वल होगा, एंगल E के और एंगल F के। इसको क्या लिखेंगे, एंगल FEC, एंगल यहाँ देखोगे तो FEC प्लस एंगल F को क्या लिखेंगे EFC प्लस एंगल EFC, ही तो होगा। और ये हमें दे रखा है कितना 130, तो 130 डिग्री की वैल्यू क्या है, FEC दे रखा है हमें, या एंगल FEC ये है, FEC ये 20 डिग्री प्लस एंगल EFC। तो इससे EFC निकला है कैसे, 130 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल EFC। ये कितना हो गया 110, यानी कि एंगल EFC की वैल्यू आ गई 110। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गई EFC, पूछा क्या है X, ठीक है। अब मैं जरा अलग से फिगर दोबारा बनाता हूँ समझाने के लिए। AB पैरेलल टू, स्पेस यहाँ है, देखिए ये लाइन, ये पॉइंट B, ये A, और एक लाइन ये आ रही है, ये पूरी, और ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये आगे बढ़ रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, कौन से कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। अब जरा फिगर में देखिए, X किसके बराबर, इसके होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है FD के। मैं लिख देता हूँ BA इज पैरेलल टू DF। पहले आप देख लीजिए पैरेलल है कि नहीं। ये BA पैरेलल टू देखिए CD, हमने इसी को लाइन को आगे प्रोसीड करा जो F पॉइंट पर मिल रही है, तो BA पैरेलल टू DF भी होगी। जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल जो BAE या BAF है, जो X है, लिख देता हूँ। सो एंगल BAF इक्वल होगा एंगल DFE। क्यों होगा, बिकॉज दीज आर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोबारा से देख लीजिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल, इस वैल्यू की एंगल क्या x और डी एफ ही किसके बराबर है 110, तो x की वैल्यू आ गई 110 और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक का रिवीजन कराया है। कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा तो 10 के आगे जो खास क्वेश्चन होंगे उनका रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन कराएंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी और एक्सरसाइज को आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।